हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाएंगे, वो भी ट्रिक द्वारा। दोस्तों, इस ट्रिक से आप जल्दी से जल्दी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं और कंपटीशन के एग्जाम में समय भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे देखिए, ये एक प्रश्न है कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये क्या है, ये प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना हो गया, 2000 रुपया। ये 10% वार्षिक दर यानी रेट कितना है, 10% है। और हमें समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 2 वर्ष। तो दोस्तों, आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो हमें क्या करना है, पहले ट्रिक है कि यदि 2 वर्ष का दिया है तो आप ऐसे 2 लाइन खींच दीजिए ऐसे, और उसके बाद ये 2 वर्ष हो गया तो ये इस 1 वर्ष का जो भी ब्याज आएगा इस पर भी ब्याज लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो इसका ब्याज ये दूसरे वर्ष में जोड़ेंगे। अब ये 2 वर्ष का हो गया। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 2000 रुपया है 10% निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालते हैं 2000 गुणे 10 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा, 200 रुपया। तो ये पहले साल में भी ब्याज 200 हो गया और दूसरे साल में भी ब्याज 200 रुपया हो गया। लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हमें अब इस 200 का इस दूसरे वर्ष में ब्याज रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब 200 का 10% निकाल लेंगे। तो 10 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया, 20। तो ये हो गया 20। तो दोस्तों देखिए, अब हमारा निकल गया है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। अब इन सबको जोड़ देंगे तो ये हो गया 200, ये हो गया 200 और ये हो गया 20। तो कितना आया, 0, 2 और 2 2 4। दोस्तों 420 रुपया हमारा ब्याज हो गया, ये ब्याज हो गया। दोस्तों, इस ट्रिक द्वारा आप एक और प्रश्न हल कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे इसी में पूछ लिया कि साधारण ब्याज बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। ये ऊपर वाला जो है दोनों ये साधारण ब्याज है, तो 2 और 2 400 रुपया साधारण ब्याज हो गया 2 वर्ष का। दोस्तों देखिए, यदि आपसे पूछ दे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न आपने देखा होगा, आता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। तो ये पूरे को जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ऊपर का जोड़ेंगे तो साधारण ब्याज होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 420, और साधारण ब्याज कितना आया है, 400। इन दोनों का माइनस कर देंगे तो 20 रुपया जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ गया। तो दोस्तों, ये ट्रिक इतना सही है कि इससे आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रिक से आप तीन प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण ट्रिक है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। ये देखिए, 2 वर्ष का रहा है तो 2 लाइन खींच दीजिए और ये 1 लाइन इसके नीचे दूसरा वाला, क्योंकि ये ब्याज देगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो मान लीजिए ये पहला वर्ष का साधारण ब्याज है तो इस पर भी ब्याज लगेगा, तो इसका ब्याज यहाँ पर लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों चलिए एक प्रश्न और हल करते हैं। दोस्तों देखिए, ये अगला प्रश्न है कि 8000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। दोस्तों हमसे क्या बोला है, 3 वर्ष का। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, आंख बंद करके 3 लाइन ऐसे खींच लेंगे। ये 3 हो गया। अब आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ब्याज देता है। तो अब ये जो पहले वर्ष का है इसका ब्याज इन दोनों को देना पड़ेगा, तो इसके नीचे भी 2 ऐसे खींच लेंगे। दोस्तों अब इसका ब्याज तो पूरा हो गया। अब इसका ब्याज, तो दोस्तों इसका ब्याज भी इसको देना पड़ेगा, तो ये हो गया 1 लाइन, और इसका ब्याज भी देगा ये, तो इसका भी 1 लाइन। दोस्तों अब कुछ भी नहीं करना, हमारा समझ जाइए कि प्रश्न हल हो गया। अब हम क्या करेंगे, 8000 रुपये का 20% यहाँ पर दिया है तो 20 बटा 100 निकाल देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो 8 दूना के 1600। तो दोस्तों देखिए, पहले वर्ष में तो 1600 सभी में बराबर रहेगा, 1600 ये 1600 सभी में लिख दिया हमने 1600। अब इसका ब्याज इन दोनों को देना पड़ेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है।
तो ये जो 1600 का है, 1600 का 20% इन दोनों को ब्याज ये देगा, यानी इन दोनों साल में। तो अब यहाँ पर निकालते हैं 1600 का 20%, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये 16 दूना के 32 यानी 320 रुपया। तो 320 इसमें भी लिखेंगे और इसमें भी लिखेंगे। दोस्तों अब इसका तो काम ख़त्म, क्योंकि ये इन दोनों को ब्याज दे दिया, लेकिन अब ये भी तो देगा तीसरे वर्ष में। तो इस 1600 का 20% के हिसाब से कितना ब्याज है हुआ, 320। तो यहाँ भी 320 लिख देंगे। दोस्तों अब देखिए ये तो ब्याज दे दिया, लेकिन अब ये भी जो 320 है इसका भी तो ब्याज आएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर 320 का 20%, तो 20/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 32 दूना के 64। दोस्तों ये 64 आ गया। अब हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब हमें कुछ भी नहीं करना, इन सभी को जोड़ देना है। तो देखिए 16 दूना के 32 तिया 48। तो दोस्तों ये हो गया 4800। ये इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 2 2 4 और 3 और 3 6। और दोस्तों ये 320 इसको भी जोड़ेंगे और ये 64। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो ये हो गया 4, ये 4 2 6 और 6 12 को 2 हासिल 1 और 8 और 1 ये 8 1 9 6 15 3 18 को 8 हासिल 1 4 1 5। दोस्तों हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, ब्याज बराबर 5824। दोस्तों कितना आसानी से हम निकाल पा रहे हैं। यदि हमसे पूछ दिया कि इस प्रश्न का साधारण ब्याज क्या होगा, तो हमें कुछ भी नहीं करना। जो ये पहले वर्ष का है, ये ऊपर वाला जो ये 3 लाइन है, ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज ही होता है। तो ये जो 4800 है ये साधारण ब्याज हो गया। दोस्तों यदि इसी में हमसे एक और प्रश्न पूछ दिया कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, तो साधारण ब्याज तो 4800 है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 5800 है। तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 5824 में से 4800 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये 4 ये 2 ये 0 1 1024 रुपया इन दोनों का अंतर आ गया। तो दोस्तों एक प्रश्न से और एक ट्रिक से आप 3 प्रश्न कर पा रहे हैं। देखिए इसमें साधारण ब्याज पूछे तो ये ऊपर वाली जो भी लाइन होगा ये साधारण ब्याज का होगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो ये सभी को जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे तो साधारण ब्याज ये ऊपर का हो गया और जो इन सभी को जोड़ने पर चक्रवृद्धि ब्याज आएगा उसमें से घटा देंगे तो हमारा ये अंतर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यदि जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।